बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली और हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक मर्तबा जब बीवी फ़ातिमा अपने शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रूठकर यानी कि नाराज़ होकर अपने मायके चली गई, यानी अपने वालिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चली गई, तो उसके बाद में आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी से क्या फरमाया। ये वाक़या सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है, और ख़ास कर ऐसी औरतें जो छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होकर अपने मायके में यानी कि अपने बाप के घर जाकर बैठ जाती है। तो हमारी उन बहनों से भी ये गुजारिश है और उन भाई से भी ये गुजारिश है कि जिनकी शादी हो चुकी है और वो लोग भी इस वीडियो को देखें जिनकी शादी होने वाली है। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बस आप इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारी बेटी और हज़रत अली शेर खुदा की बीवी है। सिर्फ 22 साल की उम्र में ही आपकी शहादत हो गई थी। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हम दोनों में किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? यानी आप अपनी बेटी और अपने दामाद में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? या रसूलल्लाह, आप अपनी बेटी फ़ातिमा को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो या फिर अपने दामाद यानी मुझको? प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ा ही अजीबो गरीब सवाल पूछा, मगर पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उतना ही अजीबो गरीब जवाब अता फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, तुमसे ज़्यादा मुझे मेरी बेटी फ़ातिमा महबूब है और फ़ातिमा से ज़्यादा मुझे तुम अजीज़ हो। यानी कि तुमसे ज़्यादा मुझको फ़ातिमा प्यारी है और फ़ातिमा से ज़्यादा मुझे तुम अजीज़ हो। इतना प्यारा जवाब सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल खुश हो गया। प्यारे दोस्तों, उसके कुछ दिनों के बाद में एक मर्तबा हज़रत अली और बीवी फ़ातिमा के दरमियान किसी बात को लेकर नाराज़गी हो गई और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़रा सा सख्त रवैया इख्तियार कर लिया। इस बात को लेकर हज़रत बीवी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा रूठकर यानी कि नाराज़ होकर अपने मायके चली गई, यानी कि अपने वालिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चली गई, ताकि वो अपने वालिद को अपना गम सुनाकर अपने दिल का कुछ बोझ हल्का कर सके। मगर बीबी फ़ातिमा के पीछे पीछे ही उनके शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी घबराए हुए वहां पर पहुंच गए और एक कोने में खड़े होकर अपनी बीबी को देखने लगे और सोचने लगे कि खुदा ना खास्ता अगर पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज़ हो गए तो कहीं मेरी दीनों दुनिया दोनों तबाह ना हो जाए। इसीलिए अगर कोई बात यहाँ पर नाराज़गी का सबब बनती है तो फौरन उसका हल कर दिया जाए। बस यही सोचकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक कोने में खड़े हो गए। उसके बाद हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शौहर हज़रत अली की सख्ती और उनके गुस्से की शिकायत करने लगी और अपने शौहर की ज़्यादती का हाल अपने वालिद को सुनाने लगी और फिर ज़ारो क़दार रोने लगी। ये देखकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी को इस कदर रोते हुए देखा तो उनका दिल भी भर आया और आप गमज़दा हो गए। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली के बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं कहा, यानी हज़रत अली की कोई भी बुराई नहीं की, बल्कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा को समझाते हुए इरशाद फरमाया, ऐ बेटी, हमने तुम्हारा निकाह उस शख्स के साथ किया था जो कुरैश के जवानों में सबसे ताकतवर और इस्लाम लाने वालों में से सबसे ज्यादा अफजल था। ऐ बेटी फ़ातिमा, मियाँ और बीबी में कभी कभी इस तरह की बातें हो जाया करती है। ऐसे कौन से मियाँ बीबी नहीं हैं
जिनके दरमियान कभी कोई रंजिश की बातें ना होती हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने शौहर का घर छोड़कर चली आए। और ऐ बेटी फातिमा, ये भी कैसे मुमकिन है? मर्द सारे काम अपनी औरत के मर्जी के मुताबिक ही करे और अपनी बीवी को वो कभी कुछ भी ना कहे। ऐ बेटी, जाओ अपने घर वापस जाओ, ताकि मैं तुम दोनों को खुश देखकर अपनी आंखें ठंडी करूं। अल्लाह तुमको हमेशा खुश रखे और आबाद रखे, और तुम दोनों मियाँ बीवी हमेशा मोहब्बत बनाए रखें। अपने वालिद की ये बातें सुनकर बेटी के दिल की नाराजगी थोड़ी दूर हो गई। उधर एक कोने में खड़े हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह से ये बातें सुनी, ये गुफ्तगू सुनी, तो उनका भी दिल भर आया, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए और हजरत अली फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सामने हाजिर हो गए। आंखों में आंसू लिए हजरत फातिमा से कहने लगे, ऐ फातिमा, अल्लाह की कसम, आइंदा कभी भी तुम्हारे साथ ऐसी बातें नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे साथ ऐसा सख्त रवैया इख्तियार करूंगा जिससे तुम्हारे नाजुक दिल को ठेस पहुंचे। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के जबान से ये बातें सुनकर हजरत फातिमा का दिल भी भर आया और वो कहने लगी, ऐ मेरे शौहर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। गलती तो मेरी ही थी, जो थोड़ी ही बात पर मैं आपसे नाराज होकर अपने वालिद के घर चली गई। मुझे आप माफ कर दीजिए। उसके बाद में दोनों मियाँ बीवी मोहब्बत से सरसार होकर खुशी से अपने घर लौट आए। ये देखकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू बहने लगे। उस रोज के बाद दोनों मियाँ बीवी में मोहब्बत इस कदर बढ़ी कि आज ऐसा कोई भी निकाह नहीं होता जिसमें ये दुआ ना की जाती हो, यानी कि तमाम निकाहों में ये अल्फाज जरूर दोहराए जाते हैं कि या अल्लाह, जिस तरह से आपने हजरत बीबी फातिमा और हजरत अली के दरमियान मोहब्बत पैदा की थी, उसी तरह की मोहब्बत इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान में भी डाल दो। यानी कि हजरत अली और बीबी फातिमा के दरमियान में इतनी मोहब्बत थी। उसके बाद दोस्तों, एक मर्तबा हजरत बीबी फातिमा बीमार हो गई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ फातिमा, आपने आज तक किसी भी चीज की फरमाइश नहीं की, आज आप बताइए कि आपका किस चीज को खाने का दिल कर रहा है। तो ये सुनकर हजरत फातिमा ने फरमाया, या अली, आज मेरा अनार खाने को दिल कर रहा है। हालांकि उस वक्त अनार का मौसम नहीं था, मगर फिर भी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी हजरत फातिमा की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने घर से निकले और एक यहूदी के दरवाजे पर पहुंच गए जो कि अनार की तिजारत करता था। आपने उस यहूदी के दरवाजे पर दस्तक दी। वो यहूदी जैसे ही बाहर आया तो आप हजरत अली से यहाँ आने की वजह पूछने लगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे एक अनार चाहिए। उस यहूदी ने साफ साफ मना कर दिया कि इस वक्त मेरे घर पर एक अनार का दाना भी नहीं है। मगर हजरत अली फिर कहने लगे, नहीं, तुम्हारे घर में अनार मौजूद है। वो यहूदी फिर से कहने लगा, मैं एक सच्चा यहूदी होकर कहता हूँ कि मेरे घर में अनार नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर मुस्कुराने लगे और आपने फरमाया कि मैं एक पैगंबर का दामाद होने की हैसियत से कहता हूँ कि आपके घर में अनार मौजूद है। यहूदी अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि इतने में उसकी बीवी जो घर के पर्दे के पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी, उसने अपने यहूदी शौहर से कहा कि मैं कलमा पढ़ रही हूँ और तुम भी कलमा पढ़ लो, क्योंकि घर में एक अनार मौजूद है। तो ये बात सुनकर वो यहूदी बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि घर तो मेरा है और मेरे घर की चीजों का इल्म अली को है। फिर उस यहूदी ने कलमा पढ़ते हुए वो अनार हजरत अली को दे दिया। हजरत अली उस अनार को लेकर अपने घर चल पड़े। रास्ते में एक अंधा फकीर पड़ा हुआ था। आप उसके पास गए और पूछने लगे, ऐ शख्स, तुम्हारा किस चीज को खाने को दिल कर रहा है? तो वो फकीर कहने लगा, या अली, मेरा दिल अनार खाने को कर रहा है। तो ये बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सोच में पड़ गए कि आज फातिमा ने जिंदगी में पहली बार कुछ मांगा है। ये अनार मैं फातिमा के लिए लाया हूँ। अगर मैं ये अनार फकीर को दे दूंगा तो फातिमा नाराज हो जाएंगी, और अगर इस फकीर को मैं ये अनार ना दूं तो मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा। मगर फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने रब को राजी करने के लिए वो अनार निकाला और वो उस फकीर की झोली में डाल दिया और फिर चुपचाप आकर अपने घर में बैठ गए और सोचने लगे कि अब फातिमा को क्या जवाब दूंगा। इतने में हजरत फातिमा की आवाज आई,
اے علی، میں نے تو ایک ہی انار مانگا تھا، آپ نے تو 10 انار بھیج دیے۔ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، یہ انار میں نے نہیں بھیجے تھے، یہ انار تو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ حضرت بی بی فاطمہ کو بتا دیا۔ میرے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تو انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔